गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सुबह के 11 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं टीएन न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ आरती चौबे। तो चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। दमोह जिले के देहात थाना क्षेत्र अंतर्गत पथरिया ओवर फाटक के पास आज एक बड़ा सड़क हादसा सामने आया है, जहां एक तेज रफ्तार राजस्थान नंबर का ट्रक कार को जोरदार टक्कर मारते हुए निकल गया। इस सड़क हादसे में वाहन में सवार कटनी और जबलपुर निवासी सुनीता जैन, आकाश जैन, निकिता जैन और आदित्य जैन गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को तत्काल ही 108 एम्बुलेंस के जरिए जिला अस्पताल पहुँचाया गया, जहाँ पर उनका इलाज किया जा रहा है। वहीं प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक ट्रक की रफ्तार बेहद तेज थी और ब्रेक लगाना तक मुश्किल था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और ट्रक चालक की तलाश की जा रही है। तेज रफ्तार और लापरवाही की ये तस्वीरें एक बार फिर सड़कों पर सुरक्षा को लेकर सवाल खड़ा कर रही है। ईटीएन न्यूज़ आपसे अपील करता है, ट्रैफिक नियमों का पालन करें और खुद भी सुरक्षित रहे और दूसरों की भी जान बचाएं। रने थाना क्षेत्र के कुंवरपुर गांव में मामूली बात को लेकर विवाद हो गया। दरवाजे से बाइक निकालने के विवाद में 2 लोगों के साथ मारपीट की गई, जिन्हें घायल अवस्था में सिविल अस्पताल लाया गया। बता दें कि घटना में घायल हुए ज्ञानचंद्र अहरवाल और उनकी मां बेला रानी की हालत गंभीर बताई जा रही है। प्राथमिक इलाज के बाद दोनों को दमोह जिला अस्पताल रेफर किया गया है। वहीं बेला रानी ने बताया कि वह अपने बेटे के साथ घर लौट रही थी, तभी हरिराम के घर के सामने रखे बर्तनों से बाइक टकरा गई। इसी बात पर हरिराम और उनके घर की महिलाएं मोनिका, रजनी, शारदा और शल्लो सभी ने मिलकर हमला कर दिया। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया जारी है। एक छोटे से विवाद में हिंसा तक पहुंची ये घटना गांवों में बढ़ते आपसी तनाव का उदाहरण बन गई है। पुलिस की जांच के बाद ही सच्चाई पूरी तरह से सामने आएगी। प्रवेश विश्वकर्मा के साथ ईटीएन न्यूज़ हटा। क्या घटनाक्रम क्या हुआ? रास्ता में निकले, गाड़ी में गेर में बर्तन धरे थे, तो गाड़ी ढल गई। तो वैसे हम उतार के कान लगा गाड़ी माथा से दिखाते नहीं है, गेर में धरे और आके दिखा उतार के वो लठ मार लगे, अल माथा टूट घूम जाए एक गेर में काट रखे। बाप लोग हमारे बाप हमारे आदमी को मारो, हमें मारो, और 3-4 जन हरिराम ने और पप्पू ने और तो भतू ने और खिल्लू ने और तो का कहा उनको का नाम किस्सू ने, इतने जाने थे। और दुकान की 3 मोनिका, रजनी और तो शारदा और सल्लू। थाने में रिपोर्ट डाल दी? थाने वाले आए नहीं थे, बिल्कुल 100 नंबर लगाए। फिर अभी थाने जाके रिपोर्ट लिखवाई? अब नहीं गए तो रोड पर लड़का से उठा लाए, लड़का तो हो जाता है। हिंडोरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत बिलाई चौकी के पास स्थित हरसिद्धि माता मंदिर के समीप एक तेज रफ्तार ऑटो रिक्शा अनियंत्रित होकर पलट गया। इस हादसे में गोकुल आदिवासी निवासी रामपुर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि ऑटो में सवार उनकी पत्नी गुलाबबाई सहित अन्य 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद घायलों को तत्काल ही दमोह जिला अस्पताल लाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने गोकुल आदिवासी को ईसीजी जाँच के बाद मृत घोषित कर दिया। अन्य घायलों का इलाज जिला अस्पताल में जारी है। इनमें ऑटो चालक समेत करीब 2 से 3 सवारी अन्य शामिल है। सूचना मिलते ही बिलाई चौकी प्रभारी मलखान सह एवं आरक्षक प्रशांत अस्पताल पहुंचे। मृतक का पंचनामा व पोस्टमार्टम कर सब परिजनों को सौंप दिया गया है। पुलिस ने मर्ग कायम कर ऑटो को जब्त कर लिया है और आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। इस हादसे ने एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या तेज रफ्तार और लापरवाही का खामियाजा आम जनता यूं ही उठाती रहेगी? ईटीएन न्यूज़ शोकाकुल परिवार के प्रति संवेदनाएं व्यक्त करता है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता है। तो देखते रहिए आपका विश्वसनीय ईटीएन न्यूज़ चैनल। जिले के देहात थाना क्षेत्र अंतर्गत नरसिंहगढ़ चौकी के पटपरा इमली जोग टपरिया गांव से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां पिता ने अपने ही पुत्र पर हंसिया से वार कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल युवक शिवराज अहरवाल को गंभीर हालत में दमोह जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उसका इलाज किया जा रहा है। घायल शिवराज का आरोप है कि उसके पिता खेत की जमीन बेचना चाहते थे, लेकिन जब उसने विरोध किया तो पिता आपा खो बैठे और हंसिये से हमला कर दिया।
वहीं घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी पिता को हिरासत में लेते हुए आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। इस घटना ने एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं कि अब घर की चौखट भी सुरक्षित नहीं रही। ETN न्यूज आपसे अपील करता है, विवादों को बातचीत से सुलझाएं। हिंसा किसी भी समस्या का समाधान नहीं। देखते रहिए ETN न्यूज, ये है जनता की आवाज। हटा विकास खंड के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रनी में विश्व व कौशल दिवस के अवसर पर एक भव्य कौशल प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी में नवाचार की चमक साफ नजर आई। स्टार्स प्रोजेक्ट एवं नवीन व्यावसायिक शिक्षा योजना के अंतर्गत आयोजित इस कार्यक्रम में कक्षा 9वीं व 10वीं के IT, ITS तथा कक्षा 9वीं से 12वीं तक के बेकिंग ग्रेस के विद्यार्थियों ने भाग लेकर अपने हुनर का प्रदर्शन किया। छात्रों द्वारा बनाए गए वर्किंग एवं नॉन वर्किंग मॉडल्स ने सभी का ध्यान आकर्षित किया। इसमें तकनीकी नवाचार, रचनात्मक और व्यवहारिक ज्ञान की झलक देखने को मिली। विद्यालय के प्राचार्य श्री अरविंद कुमार राजौर्य ने कहा कि इन बच्चों ने साबित कर दिया कि ग्रामीण क्षेत्र में भी प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। आज ये नवाचार आत्मनिर्भर भारत की नींव मजबूत करेंगे। इस आयोजन में विद्यालय के समस्त शिक्षक शिक्षिकाओं ने छात्रों का उत्साहवर्धन किया और वोकेशनल ट्रेनर द्वारा विद्यार्थियों को तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान किया गया। यह सिर्फ एक प्रदर्शनी नहीं बल्कि बच्चों के आत्मविश्वास, हुनर और नवाचार की दिशा में उठाया गया एक प्रेरणादायक कदम है जो उन्हें भविष्य के लिए तैयार कर रहा है। के अंदर क्या मूवी दिख रही है? मूवी दिख रही है, दिखती है ना, चल रही है। मतलब कुल मिला के इसमें दिख रहा है प्रोजेक्टर सिस्टम से क्या? अच्छा, ठीक है, मतलब ये चल रही है तो ये चले है, मतलब चल जाएगी। इसमें फिल्म नहीं चल पाएगी, रील्स वगैरह नहीं देख पाएंगे। ये क्या बनाया भैया ने? ये चंद्रयान 3, चंद्रयान 2 के बाद चंद्रयान 3। वेरी गुड। तो ये किस उद्देश्य से भेजा जाना है स्पेस में? अच्छा, चंद्रयान से संबंधित है। चलिए ज्यादा जानकारी देनी है। चंद्रमा पर जा रहा है, ये अभी जाएगा चंद्रमा पर। अच्छा, लाइट हो रहा है तो ये सही में जाएगा क्या? तो बक्सवाहा से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत योजनाओं की सौगात दी गई। वहीं जन संवाद ने सरकारी तंत्र की हकीकत भी उजागर कर दी है। आपको बता दें कि आजीविका भवन में हुए इस जिला स्तरीय आयोजन का शुभारंभ भगवान बिरसा मुंडा की तस्वीर पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन से हुआ। कार्यक्रम में मौजूद रहे विधायक राम सिया भारती, कलेक्टर पार्थ जायसवाल, जिला पंचायत अध्यक्ष विद्या अग्निहोत्री और अन्य अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। यह सिर्फ योजनाएं बांटने का मंच नहीं था, यह जनता की आवाज सुनने का भी मौका था। लाडली लक्ष्मी, आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड, PM किसान जैसी योजनाओं के प्रमाण पत्र हितग्राहियों को बांटे गए। साथ ही संजीवनी क्लिनिक ऑन व्हील्स की शुरुआत भी हुई, जो 20 गांवों में जाकर ग्रामीणों को OPD और स्वास्थ्य सेवाएं देगा। जनसंवाद के दौरान ग्रामीणों ने खुलकर कहा कि पटवारी हो या रोजगार सहायक काम पर नहीं होते, अस्पतालों में व्यवस्थाएं कमजोर हैं। वहीं विधायक राम सिया भारती ने मंच से कहा कि नीतियां कागजों में नहीं, जमीन पर दिखनी चाहिए। अभी भी आदिवासी क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं। उन्होंने एक पुराने अनुभव का जिक्र किया, जहां पोस्टमार्टम के अभाव में एक महिला का शव 18 घंटे तक अस्पताल में पड़ा रहा। कलेक्टर पार्थ जायसवाल ने कार्यक्रम के बाद कई शिकायतें सुनी और अधिकारियों को मौके पर ही निर्देश दिए कि पात्र हितग्राहियों को समय पर लाभ मिले। धरती आबा अभियान जिले के 66 जनजातीय गांवों में चल रहा है, लेकिन जनता की आवाज बता रही है कि योजनाएं जितनी जरूरी हैं, उतनी ही जरूरी है उनकी ईमानदार निगरानी। ETN न्यूज, जमीनी मुद्दों की आवाज। सूरज चौधरी के साथ ETN न्यूज बक्सवाहा। एक मोबाइल मेडिकल यूनिट का शुभारंभ भी बक्सवा जनपद में किया था। सर, विधायक ने कई सवाल उठाए लगातार आपकी मॉनिटरिंग की जा रही है, आपके आदेश से प्रयास कि जितने भी आवारा पशु हैं सबको गौशालाओं में रखा जाएगा और शासन के द्वारा राशि दी जाती है, वो दी जाएगी। साथ ही साथ किसान भाई से बारिश के समय
सर बक्सा में एक सैनिक पोस्टमार्टम करना होने के कारण कोई तो कुछ नहीं जानते, लेकिन अब क्या इसके लिए प्रशासन को प्रस्ताव भेजा गया है। बस हो गया। इसके बाद सर चूंकि कारगर